दोस्तों नमस्कार। आध्यात्मिक यात्रा निरंतर चलने का नाम है। आध्यात्मिक यात्रा नाम ही है सतत चलने का, सदा चलने का। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने अब गीता सीरीज़ की शुरुआत की, आप ज़रूर जुड़ें यदि आप गीता सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा जब कोई शुरू करता है, आध्यात्मिक यात्रा मतलब एक तो जीवन की सहज यात्रा जो आप करते हैं, जो संसार की ओर होती है, ये बाहर की यात्रा है। और एक यात्रा वो है जो आध्यात्मिक यात्रा कहलाती है। ये यात्रा भीतर की यात्रा है, जो भीतर शुरू होती है। जब आप कोई नौकरी करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप शादी कर लेते हैं तो एक यात्रा शुरू हो जाती है आपकी। कहते हैं अब जीवन शुरू हुआ, वैवाहिक जीवन, शादी का जीवन शुरू हुआ। जो इसका सफ़र लंबा चलता है और ये अंत तक जाता है। आध्यात्मिक यात्रा में भी ऐसा ही है। ये निरंतर चलने का नाम है। लोग चाहते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े या योग के इस मार्ग पर चल पड़े तो हमें कितनी जल्दी प्राप्ति हो जाएगी सत्य की। क्योंकि बुद्ध को कहते हैं 8 वर्ष में हो गई, महावीर स्वामी को 12 वर्ष में आत्मज्ञान हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा कितनी जल्दी से जल्दी पूरी हो, इसके लोग प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन को कैसे बेहतरीन बनाया जाए, आध्यात्म को कैसे उसमें पल पल जिया जाए, ये छोड़ देते हैं जीना। आध्यात्मिक यात्रा ऐसी नहीं होती कि केवल 8 वर्ष हो गई या 1 वर्ष में ही पूरी हो गई या 12 वर्ष में ही हो गई। ये निरंतर चलने का नाम है, निरंतर चलने का। जब तक जीवन है तब तक चलना है, निरंतर सतत चल रहा है। और आत्मज्ञान के बाद भी जैसे बुद्ध को हो गया, यात्रा रुकी नहीं उनकी और तेज हो गई। पहले वे अकेले थे उस मार्ग पर, जैसे ही खोज पूरी हुई उनकी और लोग साथ चल पड़े और साथ चल पड़े और यात्रा आगे बढ़ती गई। तो आध्यात्मिक यात्रा निरंतर चलने का नाम है, सतत सतत चलने का नाम। यानी आध्यात्मिक यात्रा में स्पिरिचुअली, इस स्पिरिचुअल पाथ में निरंतर चलना होता है। निरंतर सतत सतत चलने का नाम है ये। आध्यात्मिक यात्रा सतत चलने का नाम है। निरंतर चलना होता है, इसमें निरंतर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दूरी तय कर ली और फिर छोड़ दी। निरंतर सतत चलना होता है और सतत जागरूक बने रहना होता है। जैसे बाहर की यात्रा हम करते हैं, जब तक जन्म और मृत्यु है, जन्म से जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, बाहर की यात्रा आपकी चलती ही रहती है। आप रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, आप कभी तो नहीं कहते कि अब रोज खाना क्यों है, कब तक हम खाते रहेंगे, कभी नहीं कहते। हम रोज जब तक जीवन रहता है नहाते हैं, सामान्य चीजें दैनिक क्रियाएं करते हैं। आप रोज फ्रेश होने जाते होंगे, खाना खाते हैं, रोज सोते हैं, आप कभी नहीं कहते अब रोज सोना क्यों, अब कब तक सोएंगे, कभी नहीं कहते। ये प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ये सहज हो गया है जीवन में। कभी आप ये नहीं कहते कि हम रोज खाते क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सहज है, ये खाना है ही हमें, रोज सोना है हमें, ये सहज है, रोज जागना है हमें, ये सहज है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन को ऐसा समझते हैं कि बस ये हो जाए पूरा और हम फुर्सत हो जाए। नहीं, ये भी रोज का नियम हो जाना चाहिए। निरंतर चलने का नाम है आध्यात्म। निरंतर सतत, सतत सावधानी,
सतत चलने का नाम आध्यात्म है। आध्यात्मिक प्रक्रिया निरंतर चलने का नाम है। चरे वेती, चरे वेती, चलते चलो, चलते चलो, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना। अनंत है ये ऐसा जीवन। पता है आध्यात्मिक जीवन क्यों कहा जाता है चुनने को? संसार में तुम कुछ भी चुनोगे, कुछ भी चुनोगे, क्योंकि चलना तो है ही आपको, जन्म से मृत्यु की भी चलना है। संसार में आप कुछ भी चुनोगे उदास हो जाओगे। पता है डिप्रेस्ड क्यों होता है व्यक्ति? क्योंकि वही चीज़ें वो बार बार करता है, इसलिए उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। ये संसार में ही संभव है, बाहर की यात्रा में ही संभव है कि फिर वही, फिर वही, फिर भी लोग बड़े मज़े से करते रहते हैं। और जो समझते हैं उन्हें थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है, अरे क्या वही चीज़ें दोहराए जा रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर नया घटित होता है, निरंतर नया घटित होता है। यह बार बार चीज़ों को नहीं दोहराया जाता। ये एकदम सीधा मार्ग है, सीधे चलते जाओ, बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ, इतना बढ़ो, चाहे जितना बढ़ो तुम कम ही रहोगे इसमें। इसलिए निरंतर खोज, जीवन तुम्हें कुछ ना कुछ नया दिखाता चला जाएगा। ये यात्रा तुम्हें कुछ ना कुछ, क्योंकि इसका कोई अंत है नहीं, इसका कोई और छोर है नहीं। आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा ही है, निरंतर चलने का नाम है, निरंतर। आध्यात्मिक यात्रा निरंतर चलने का नाम है। यहाँ रुकने का कोई काम है ही नहीं। निरंतर चलते चलो, निरंतर चलते चलो, आगे बढ़ते ही चलो। रुकना बिल्कुल भी नहीं है, पीछे हटना बिल्कुल भी है ही नहीं। बस आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना। यही आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य भी है, यही मनुष्य के जीवन का भी उद्देश्य है। इसमें तुम कभी